फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हो रहे हैं रवाना। किस लिए धुआं निकल रहा है इतना दिखाई दूँ से मेरे को लगा आग लग गई है। तो फ्रेंड्स, हम लोग हो रहे हैं रवाना और अभी टाइम हुआ है 7 बजे। निकलेंगे तब तक मुझे लगता है 7:30-8 तो बज ही जाएंगे। दादी सा कर रहे हैं पूजा और सुबह सुबह का इतना अच्छा व्यू लग रहा है ना, आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। और गाड़ी में भाई ने, पापा ने, सबने सामान सेट किया क्योंकि सामान हमारा इतना ज़्यादा हो ही जाता है, चाहे कितनी कोशिश करते हैं तो भी। बैक कैमरे से दिखा रही हूँ, थोड़े थोड़े से पहाड़ दिख रहे हैं, फ़ोन में इतना क्लियर नहीं आ रहा है। इधर वाले तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। मेरे कैमरे की क्वालिटी थोड़ी कम अच्छी है। बाकी हवा तो चल रही है, आपको पेड़ से पता चल रहा होगा। यह है पोंटा साहिब इन हिमाचल प्रदेश। और उठ गया चिक्कू, उठ नहीं रही। ये दोनों बच्चे रात को 12:30-1 बजे सोया, फिर भी उठ के बाहर आ गए थे। फिर भी इनको लेटाया। तो चुप रहिए, जग जाएगा। ये आधी आंखें बंद, आधी ऐसे नींद लेता है। और दादी सा कर रहे हैं पूजा। कान्हा जी को नलाया धुलाया, रेडी करा। तो ए सो बढ़िया गाबा बीज नहीं लिया है गाबा सो बढ़िया नहीं तो हम ध्यान रखो काम। तो फ्रेंड्स, रास्ता हमारा काफ़ी लंबा है और पापा बार बार बोल रहे थे कुछ पानी पीते रहना, क्योंकि गाड़ी में है ना, प्यास लगती नहीं है, फिर थोड़ी वो प्रॉब्लम हो जाती है, गर्मी सी हो जाती है। जब घर जाते हैं तब पता चलता है। तो कभी नारियल पानी, कभी कुछ ना, ऐसे चलता ही रहा रास्ते में। और पीछे मैं, दादी सास और रुचि को बैठे, मम्मी पापा आगे थे। और रास्ते का व्यू देखते देखते हम लोग जा रहे हैं अपने गाँव। तो फ्रेंड्स, रास्ते में मुझे एक बार भी वॉमिट नहीं हुई, पर मेरे दिमाग से है ना वो चीज़ निकलती नहीं है। मेरे को ऐसा ही रहता है कि मेरे को आएगी, मेरे को हो जाएगी। मैं ऐसे कई बार अपने मन को समझाती हूँ कि तुझे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फिर भी पता नहीं क्यों मेरा सफ़र, मतलब जैसे लोग अच्छे से अपना सफ़र एंजॉय करते हैं, मैं वैसा नहीं कर पाती हूँ। मैं आँखें बंद करके चुपचाप पड़ी रहती हूँ। हम लोग पहुँचे हिसार हरियाणा और मतलब रास्ते का ब्लॉग में नहीं लेकिन तबीयत ना आपको पता है कि गाड़ी में छोड़ता है, तो बस चुपचाप से बैठे और यहाँ भी इंतजार करके खाना वाना खाएंगे। और यहाँ से हमारा गांव है पूरा आधा रास्ता है, आधा बाकी है। सुबह हम 7:15 से रवाना हुए थे। तो बाहर तो गर्मी है, यहाँ पहुँचते ही ऐसे गर्म हवा फील होने लग गई है। हम लोग अंदर बैठेंगे। ये क्या कर रहा है ऐसे? पापा सिद्ध गया मम्मी, पापा सिद्ध गया। और 2 पीस सैंडविच, वेज सैंडविच। तो फ्रेंड्स, पापा के सामने ब्लॉग बनाने में थोड़ी सी शर्म होती है। पता नहीं कि वो मुझे मना नहीं करते कि बनाना नहीं बनाना, बना लो उनका, मैं खुद का भी पापा का भी बनाती हूँ। पर मुझे ऐसी शर्म आती है, जैसे मैं खुद का भी फ़ोटो वीडियो कुछ कर रही होती हूँ, उनसे पापा आ जाते हैं तो मैं रुक जाती हूँ तो पापा है यहाँ पे। जब पापा वहाँ से जाते हैं तभी अपना फ़ोटो वगैरह। और यहाँ पे हम जगह है, यहाँ पे हम सारे हवेली करते रहते हैं, जहाँ खाना बहुत अच्छा है। मेरे मम्मी पापा को घर पर खाना जाना रहता है, अच्छा है। तो यहाँ पे बिल्कुल देसी खाना भी है, आप कुछ ऐसा खाना चाहिए, रोटी खाते रहो, मखनी दाल और बच्चों के साथ बच्चों ने जो भी मंगाया, बाकी खाना बहुत अच्छा था यहाँ का। सो गाइस, हम थोड़ी देर की चक्की लेके उठ गए हैं। अब हम एंटर हो चुके हैं राजस्थान में और अब तो बोर हो रहे हैं। देखो, आप बाहर देख सकते हो कि पूरा ऐसा मतलब रेत ही रेत है। बच्चों का कॉल आया, उनका मन नहीं लग रहा घर पे। जोगू का, गुड़िया का।
आप आ जाओ। मैं जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है। अपना सबने गाड़ी रोकी है क्योंकि बाय बाहर बहुत बाय। ज़्यादा गर्मी है, तो थोड़ी गाड़ी भी ठंडी हो जाए। मैं और सबने जीरा मटकाई वगैरह के पिया गोकुल जाओ धाम। है। गोगा मेडी दुधरेवा। तो घड़ा ही फिरिया बटे घर जो रोया तो कोनी छोरा, बात बात रोया तो कोनी उठे। बड़े अठ मते बोलो अटे ने पैर हाँ, अभी अभी। फ्रेंड्स हम लोग पहुंचे हैं सरदार से और यहाँ से लेने गए मम्मी और सब्जी। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुंचे हैं सरदार शहर, और सरदार शहर से हमारा गांव है वो थोड़ा ही दूर है। यहाँ पे अच्छी फ्रूट्स वगैरह सब्जी मंडी वगैरह है, तो मम्मी पापा यहाँ से सब्जी और यहाँ से लेके ही चलते हैं, क्योंकि घर पे तो आपको पता है कोई है नहीं, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ऐसे मम्मी पापा आते, राशन पानी तो रहता ही है, बाकी सब्जियाँ वगैरह नहीं होती है। और बीच में हमें कुछ और देखना था पापा को, तो हम कहीं और भी आए हैं, वो अभी नहीं बताऊँगी, कभी बाद में बताऊँगी। और फिर हम लोग पहुंच गए हैं अपने घर। अभी तो वैसे मौसम अच्छा हो रखा है, बारिश भी हुई लग रहा था, कुछ उधर गिल्ला लग रहा है। अरे लोग है, मम्मी 15 दिन पहले तो नानी आके गई है, घर की हालत देख लो, कितना कचरा पड़ा दिख रहा है? तो जब कोई नहीं है तो लोग तो करके जाएंगे ना। भगवान जी को आते ही कह रहा है मुझे मेरी फेवरेट गाय है जो मेरे से मिलने आई है। इधर से पापा लाएंगे गाड़ी। 15 दिन पहले आके गई तो किचन तो देखो पूरा क्लीन पड़ा है, एकदम साफ सुथरा है। घर में मिट्टी इतनी नहीं आई है, विंडो में से फिर भी आई है, मेन दरवाजों में से नहीं। हाँ मेरे रूम में रख लिया हमने, सामान अंदर रखा। और ये सब्जियां वगैरह आते टाइम रास्ते में से और मम्मी आते लगा रही है झाड़ू। बच गए हैं और आते इतनी तेज वाली आंधी चल रही है। अब थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। मैंने लिए अपने लिए थी थोड़ी सी चाय और भेल, बाहर लेके जाती हूँ, देखती हूँ कैसी बारिश है। तो फ्रेंड्स बारिश भी हो रही है और साथ में आंधी भी आ रही है। बाहर ठंडा मौसम हो रही है। मैं तो हेलो पाड़ी होने बाहर पी ले चाय, ठंडो ठंडो हो बाहर। जब आए तब तो ऐसा लगा जैसे हीटर चल रहा है यहाँ पे। हाँ दोस्तों, तो अभी टाइम हुआ है 7:30 करीब हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो चुका है। मैं बाहर बैठ के लहसुन छील रही हूँ और थोड़ी सी बारिश हुई, उसके बाद हो गई ठंड। और अभी हमें सरप्राइज़ मिला है। हमें ये था कि कन्नू बाईसा कल शाम तक आएंगे, पर वो कल शाम तक नहीं, कल दोपहर तक वो पहुँच जाएंगे। सुबह जल्दी रवाना होएंगे वो लोग, और कल सुबह उठ के जल्दी हमें घर की सफाई भी करनी है। किसी कोई लड़की आती है, मम्मी बुलाते हैं सफाई करने, उसको भी फ़ोन करना है। आती है नहीं आती है, तो आती है तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं आती है तो फिर हम लोगों को पूरा घर साफ करना है, क्योंकि कन्नू मासी है ना, उनके ससुर जी पहली बार आ रहे हैं 8 से। देख बिजलियाँ चमक रही है ना, हो सकता है रात को फिर बारिश हो। मम्मी खाने की तैयारी कर रही है, मैं लहसुन छील रही हूँ। पापा गए थोड़े से बाहर, और आप बने रहिए हमारे साथ। नाना ऐसे मिल के आते हैं किसी से। फ्रेंड्स हम लोग दिन भर के इतने थके हुए थे ना, तो बस खाना वाना खाया और सो गए थे। और इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।